बच्चों, ये आपके मैथ्स की बुक है। चैप्टर नंबर 3 है। यूपी सीबीएसई बोर्ड दोनों में यही चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। हम इसका इंट्रो देख लेते हैं, तब हमें चैप्टर करने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले जो ये हमें चैप्टर का नाम दे रहा है, इसी का मतलब जानते हैं। क्या कह रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, हम लीनियर इक्वेशन को समझेंगे, देन उसके बाद हम आगे को देखेंगे क्या है लीनियर इक्वेशन। बेटा वह इक्वेशन जिसमें x की पावर यानी कि वेरिएबल की डिग्री सिर्फ 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल पहला आपका ये रहा, ये आपकी हो गई बेटा लीनियर इक्वेशन। आप समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इसमें x की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। x का मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होगी, तो वहाँ पर लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसके बाद इसी के आगे कह रहा है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि लीनियर इक्वेशन भी हो और दो वेरिएबल्स भी हो। तो बहुत सिंपल है बेटा, 2x प्लस 3y प्लस 5 या प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो, जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था हमने एज इट इज़ वही लिख दिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंडीशन ये होनी चाहिए बेटा कि x का कोफिशिएंट यानी कि कभी 0 नहीं होना चाहिए और y का कोफिशिएंट भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ एक रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स, जो कभी भी, लेकिन a और b यहाँ पर 0 नहीं हो सकते। बात ध्यान रखिए, अगर a 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा और b 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा, इसलिए फिर ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है बेटा। अब इसी के आगे एक चीज उसने और कह दी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर तो बहुत सिंपल है, जहां पर दो एक साथ दो इक्वेशंस हो वहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने पहले लिख चुके हैं 2x प्लस 3y, हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल एक अगली लिख लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपकी हो गई दो इक्वेशंस, और दोनों ही कैसी हैं? लीनियर इन टू वेरिएबल्स हैं और पेयर बन रही हैं, दो जोड़े हैं, तो इसे हम इसलिए कह देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बेटा इन दो कैसे लिखेंगे? इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। बेटा इसके तीन कंडीशंस, दो तरीके होते हैं इसे सॉल्व करने के। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। हम पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं। ग्राफिकल मेथड की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसे समझते हैं। बेटा ग्राफिकल मेथड का सबसे पहला कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये एक मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज दैट आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं बेटा, और उसमें a1 आपको पता ही है क्या है। a1 है पहले वाले x का कोफिशिएंट, a2 है दूसरी वाली x का कोफिशिएंट, b1 क्या है? पहले वाले y का कोफिशिएंट, और b2 क्या है? दूसरे वाले y का कोफिशिएंट। देखो यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, यही जो हमने लिखा है इसी को मान लेते हैं इसके लिए। तो बेटा इसमें a1 क्या है? a क्या है? 2 है, और a2 क्या है? 3 है, ठीक है। इज इक्वल टू इसमें y1 के साथ b2 क्या है? 3 है, और इसमें क्या है? ये 4 है। तो बेटा क्या ये दोनों इक्वल हैं? आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये इक्वल नहीं है। 2/3 3/4 है, कैंसिल करोगे होगा ही नहीं। एक और तरीका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भी चेक कर सकते हो। हमें दिख रहा है ये इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन में इक्वल नहीं होते हैं तो बेटा इसकी तीन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली तो ये बेटा इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये इन दोनों लाइनों का सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कहीं भी ये दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो इसकी पहली कंडीशन हो गई वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या? वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। और बेटा दूसरी कंडीशन इसकी क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी जब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा, तो जब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो बेटा सोल्यूशन भी इसका क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एक पे ही जब इंटरसेक्ट करी तो यहीं का सोल्यूशन होगा। तो ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तीसरी कंडीशन होती है बेटा, ऐसी वाली इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, कंसिस्ट। ये सब कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कौन से पेयर हो गए, कंसिस्टेंट पेयर हो गए बेटा। अब आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, तीनों आप समझ गए होगे। अब बेटा इसी के बाद हम चलते हैं इसी के दूसरे मेथड के, ग्राफिकल के जो दूसरा तरीका होता है उसकी तरफ। दूसरा क्या है बेटा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि बेटा जब कभी भी ऐसी कंडीशन में आपको A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल दे रखेगा तो आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके लिए एक, इसी को देख लेते हैं, इसी को अपने मन से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x/3x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। इसमें हमने लिख लिया, चलो 3x लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम 4x लिख लेते हैं, 4x प्लस 6y लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 6y लिख लेते हैं, और यहाँ पर आप 8 लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आपने लिख लिया। अब आप इसमें चेक कर लेंगे, A1/A2 क्या है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 प्लस 4 इज इक्वल टू 4/8। बेटा ये C और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा C का मतलब। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ठीक है, ये भी 1/2 आएगा, और आपका ये भी 1/2 आएगा। मे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आप देख रहे हैं ये चारों चीज, तीनों आपके इक्वल आ रहे हैं। जब भी ये तीनों चीजें इक्वल आएंगे, आपको ये समझाना था मुझे कि ये होता क्या है, तो ये इसी से निकल के आता है। जब भी ऐसी चीजें तीनों इक्वल आएंगे तो इसकी भी तीन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात तो बेटा, जो इसकी लाइनें होंगी, जैसे सपोज इसमें लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, इसमें लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, ओवरलैप। जैसे एक लाइन जा रही है, इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे उसी के ऊपर। तो इस ऐसी लाइंस को, जैसे यहाँ पर ऐसी लाइंस को हमने क्या कर दिया था, हमने बोला था वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कह देंगे, यहाँ कह देते हैं को इंसिडेंट लाइन, ठीक है, क्योंकि ये इसी के ऊपर से जाएगी, इसलिए हम दोनों लाइन ओवरलैप होंगी। कब, किस कंडीशन में, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा। मे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कंडीशन इसकी क्या होगी बेटा, सेकंड कंडीशन इसकी होगी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पहली वाली कंडीशन में आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 था तो एक सोल्यूशन था, तो यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे बेटा, ये इसी के ऊपर जा रही, ओवरलैप हो रही, तो जाहिर सी बात है इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे, इन्फिनिटिव होंगे, क्योंकि ये इसी के ऊपर है तो जाहिर सी बात इन्फिनिटिव होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थर्ड क्या है, अच्छा कंसिस्टेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंसिस्टेंट की प्रॉपर्टी होती है वह इक्वेशंस, वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वो हमारी कंसिस्टेंट कहलाती हैं। तो आप देखो यहाँ पर एक था तो इसे हमने कह दिया था कंसिस्टेंट। तो क्या यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी इन्फिनिटी, एक से कई ज्यादा, तो ये भी कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। तो उसी की तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। दो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहां पर नॉट इक्वल होता है। ऐसी कंडीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, बिना एग्जाम्पल के नहीं, एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां ले लेते हैं हम 4x प्लस 8y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से जब हम ये निकालेंगे A1/A2, A1 क्या है आपका बेटा, यहाँ पर 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 4/9। चेक करेंगे आप इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे बेटा, तो यहाँ से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 आया इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 2 8, 1/2 आया। ये क्या बेटा कैंसिल नहीं होगा, ये -4/9 आएगा। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशंस में ये बेटा लाइनें आपकी दोनों पैरेलल हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में जहां पर आपका C1/C2 इक्वल नहीं होगा इन सभी के, ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन जो हमें इक्वेशन दे देंगे वो दोनों ही पैरेलल होंगी, बात ध्यान रखिएगा। और जैसे ही पैरेलल होंगी तो बहुत सिंपल, इनका तीन कंडीशंस है, पहली क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। दूसरी, अच्छा इसके सोल्यूशन सेट कितने होंगे बेटा,
इसका सोल्यूशन सेट एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? जब ये दोनों लाइनें अलग अलग जा रही हैं तो कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। जब इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो इनका सोल्यूशन सेट होगा ही नहीं। होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? नो सोल्यूशन। और बेटा तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन बेटा, जब इनका सोल्यूशन ही नहीं है बेटा, तो जब हमने क्या कहा था, कंसिस्ट होने की क्या थी? एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन है। यहां पर एक भी सोल्यूशन नहीं है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। मे बी बेटा आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपका एक एल्जेब्रिक मेथड बताया। एल्जेब्रिक में तीन चीजें होती हैं आपकी। पहला होता है आपका साइमल्टेनियस होता है, एक होता है आपका सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, और एक आपका होता है क्रिस क्रॉस मेथड। ये तीनों मेथड भी हम अगले वीडियो में आपको समझाते हैं। मे बी आप होप करते हैं वाला वीडियो पसंद करेंगे। इसके बाद हम अगला वीडियो डालेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा। और अपनी प्रॉब्लम्स आप कमेंट में भी लिख के डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे।